आप 10 रुपए के हिसाब से अपने लिए 5000 mAh की बैटरी बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सेल लेना है और ध्यान रखिए कि वो सेल 500 mAh का होना चाहिए एक सेल उसका। और उसके बाद ऐसे ही आपको ढेर सारे ले लेने हैं, जितने भी आपको चाहिए जितने mAh का उस हिसाब से आप सेल को ले लीजिए। अब सेल को लेने के बाद उन्हें आपस में इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूड करने के बाद आपको उसमें अच्छे से टेप मार देना होगा और टेप से अच्छे से मारने के बाद आपको उनके ऊपर वायर को अटैच कर देने हैं। और वायर को अटैच करने के बाद आपको नीचे साइड भी इसी तरह से वायर को अटैच कर लेना है। आपको इन दोनों को वायर अटैच करने के बाद आपको उसे अच्छे से टेप से कवर कर देना होगा। टेप से कवर करने के बाद आपको ऐसा कैन लेना होगा और कैन के अंदर उसे आप फिट कर दीजिए। इसे फिट करने के बाद आपको चार्जिंग मॉडल लेना होगा, उसके ऊपर लगा दीजिए आप। और इसे लगाने के बाद आपको इस तरह से ग्लू से अच्छे से चिपका देना होगा। और अब इसे चिपकाने के बाद आपको सेल के वायर्स को इसमें अटैच कर लेना है। वायर को अटैच करने के बाद आप उसको दोबारा से उसे अच्छे से ग्लू से चिपका के बंद कर देना होगा। और बंद करने के बाद आपका ये पावर बैंक तैयार है। उसके बाद आपको अपना केबल लेना है, केबल को उसमें लगा के आप एंजॉय कर सकते हैं इसे। अपना चार्ज अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ समझ नहीं आया ना, वीडियो पूरा देखो समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको एक साथ ढक्कन लेना होगा, उस पर कुछ इस तरह से आपको मार्किंग करके इस तरह से 3 होल कर लेने होंगे। होल करने के बाद आपको गियर मोटर लेना है और गियर मोटर में इस तरह से आपको वायर्स को कनेक्ट कर देना होगा। वायर्स को कनेक्ट करने के बाद आप इस तरह से ढक्कन को इसमें फिट कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से ग्लू से आपको चिपका देना है और इसे चिपकाने के बाद आपको इस तरह से चार्जिंग मॉडल लेना होगा, उसे कुछ इस तरह से आपको मोटर में अटैच कर देना होगा। मोटर में अटैच करने के बाद आपको ये चार्जिंग मॉडल लेना होगा और इसको भी आपको इसमें कनेक्ट कर देना होगा अपने पहले वाले मॉडल पे। उसके बाद आपको एक ढक्कन में इस तरह से मार्किंग करके होल कर लेना है। उसके बाद इन डिवाइसों को आपको उसमें फिट कर देना होगा। अब फिट करने के बाद आपने जो ढक्कन बनाया था कुछ इस तरह से आपको उसमें अटैच करके इस तरह से आपको चिपका देना होगा अच्छे से। अब इसे चिपकाने के बाद आपको ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टर लेना होगा, उसे कुछ इस तरह से आपको उसके स्क्रूज को निकाल के इस तरह से आपको उसमें फिट कर देना है। उनके बाद आपको मोटर में इस तरह से लगा के आपको उसे कस देना होगा। कसने के बाद आपको एक ऐसी आयरन स्टिक लेनी होगी, उसे कुछ इस तरह से लगा के उसके स्क्रू को कस दीजिए और कसने के बाद आपको इस तरह से आयरन स्टिक को इस तरह से टेढ़ा कर देना है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आपका ये डिवाइस रेडी है, जिससे आप खुद का चार्ज इस तरह से अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा तो वीडियो को ध्यान से देखो, पता चल जाएगा वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। गाइस अब ये फैन मैं आपको घर पे ही बनाना सिखा दूंगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। आपको एक कैन लेना है, कैन पे कुछ इस तरह से कट लगा के आपको उसमें स्विच को फिट कर देना होगा। स्विच में फिट करने के बाद आपको उसके साइड में छोटा सा होल कर लेना है। होल करने के बाद आपको उसमें से केबल को डाल के इस तरह स्विच में कनेक्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको एक साइड एक कंटेनर में कट लगा के इस तरह से उसमें फिट कर दीजिए। उसके बाद कंटेनर का छोटा सा लेयर को इस तरह से होल्ड करके उसमें लगा दीजिए। उसके बाद आपको दूसरा कंटेनर लेना होगा, उसे कुछ इस तरह से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद उसके साइड इस तरह मार्किंग करके होल कर लेना है। होल करने के बाद आपको उसे पहले वाले कंटेनर में इस तरह से फिट कर देना होगा। उसके बाद उस साइड में होल करके आपको मोटर को फिट कर देना है। उसके बाद आपको पंखुड़ी को कट कर लेना। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉप लेना, जो कि 5-10 रुपए का मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक लेयर लेके कुछ इस तरह से आपको उसमें फिट कर देना होगा कट करके। अब इसे फिट करने के बाद आपने जहां मोटर को सेट किया था वहीं पे इसको भी सेट कर देना है। उसके बाद ये बाउंड्री ले लेनी है आपको, जो कि कैन में इजीली मिल जाएगी, आप कट कर लेना। उसके बाद उसमें कुछ इस तरह से लगा के आपको उसमें ग्लू लगा के आपको पहले वाले के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद आपका इन्वेंशन बन के रेडी है, जिसे आप यूज कर पाओगे। गाइस आप ये मिनी ड्रिलिंग मशीन और कटर अपने घर पे ही तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोका का जैसा ढक्कन लेना होगा, उसे में कुछ तरह से होल कर लेना है। होल करने के बाद आपको इसे इस तरह से प्लेन कर लेना है। उसके बाद उसके साइड में आपको कैंची से इस तरह से कट लगा देने हैं, नोकीले कट। और इसे कट लगाने के बाद आपको ऐसी खेल लेनी होगी और उसके सेंटर में आपको होल करके इस तरह से खील को लगा देना होगा। इसे लगाने के बाद आप इसे अच्छे से चिपका लीजिए और चिपकाने के बाद आपको ऐसा मोटर लेना होगा और उस मोटर के बाद आपको स्विच लेना है और बैटरी को लेना है। और बैटरी, स्विच और मोटर के वायर को आपको आपस में कनेक्ट कर लेने हैं। अब इन्हें कनेक्ट करने के बाद आपको ऐसा एक बॉटल लेना होगा, उसके पीछे आपको इस तरह से मोटर को चिपका देना होगा। उसके बाद साइड में आप स्विच और बैटरी को भी लगा दीजिए। अब इन्हें लगाने के बाद आपका ये मशीन तैयार है, जिसमें आप मिनी ड्रिलिंग मशीन भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको पेन का रिफिल लगा के इस तरह से मोटर में लगा देना है, जिसके बाद आप ड्रिलिंग मशीन फिट कर पाएंगे। अब इसे फिट करने के बाद आप ये अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। उसके बाद कटर भी आप इस तरह से फिट कर लीजिए और इसे फिट करने के बाद आप देख ही सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। इस लाइट कटने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत कोई भी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए घर पे ये खुद के लिए एक लाइट बना सकते हो। तो इसलिए इस पे आपको एक कारपेट पे इस तरह से ग्लू लगा देना है। उसके बाद ऐसे एक स्टिक को लगा देना है। उसके बाद आपको लाइट लेनी है और लाइट को आपको इस तरह से सेंटर से लगा देनी है। उसके बाद उनके वायर को आपको आपस में अटैच कर लेने हैं। अब इन्हें अटैच करने के बाद आप इस तरह से इसके साइड में एक स्विच को भी लगा दीजिए और स्विच को लगाने के बाद आपको इस तरह से उसमें वायर को अटैच कर देना होगा। अब वायर को अटैच करने के बाद आपको एक आइसक्रीम स्टिक पे इस तरह से ग्लू लगा लेना है। उसके बाद उसे कुछ इस तरह से कट करके उस पर एक छोटा सा होल कर लेना है और उस पर इस तरह से ग्लू को लगा देना है। और उसके बाद एक स्प्रिंग को फिट कर देना है। उसके बाद उसे भी साइड में लगा देना है। उसके बाद आपको इस तरह से ग्लू से आपको अच्छी तरीके से उसे कवर कर देना होगा। उसके बाद ऊपर साइड आपको एक कांच का टुकड़ा लगा देना होगा, जैसा भी आपका बुक वगैरह हो उस साइज में आप लगा सकते हैं। उसके बाद स्टिक से उसे पूरी तरीके से लॉक कर दीजिए। उसके बाद आपको उसे लाइट वाली साइड को पूरी तरीके से कवर कर देना होगा। उसके बाद आप सेल को लगा दीजिए उसमें, और सेल को लगाने के बाद आपका ये इन्वेंशन रेडी है, जिससे आप 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा ये तोप का गोला अपने घर पे बना के किसी को भी उड़ा सकते हो। और इसकी खास बात तो यह है कि सच में आग का धधकता गोला फेंकता है। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेंसिल लेना होगा, उसे कुछ इस तरह से कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपको निक्रोम वायर से इसे कुछ तरह से एक वायर को लपेट लेना है। इसे बांधने के बाद आपको दूसरे वायर में इसी तरीके से लपेट लेना होगा। उसके बाद आपको पेंसिल में कुछ तरह से लगा, ध्यान रखिए कि उसका लीड उसमें टच होना चाहिए। उसके बाद उसे चीज से चिपका दीजिए। उसके बाद उसे एक पाइप में सेट करके इस तरह से उसे ग्लू से चिपका दीजिए। उसके बाद आपको एक वायर से उसे लॉक कर देना होगा। लॉक करने के बाद थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए ताकि वो निकले ना। उसके बाद आपको एक सेल का सेटअप लेना होगा और उसमें कुछ इस तरह से आपको स्विच को भी लगा देना है। और स्विच को लगाने के बाद इनके वायर्स को आपको आपस में अटैच कर लेने हैं।
कुछ इस तरह से वर्क करने लगेगा। उसके बाद आपको इस तरह से बैरिंग लेनी है, उसमें कुछ इस तरह से पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा लगा देना है। उसके बाद एक पाइप को आप लगा के उस दूसरी साइड भी इस तरह से बैरिंग को लगा दीजिए और ये बैरिंग आपको साइकिल शॉप में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपको मैच बॉक्स लेना है, उसके मैच स्टिक्स के कुछ बारूद को आपको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद उससे अच्छी तरीके से आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इस तरह से अपने तोप में उसे डाल देना होगा। तोप में डालने के बाद आपको एक कागज का टुकड़े को इस तरह से रोल करके डाल देना है। उसके बाद आपको एल्युमिनियम फाइल को इस तरह से रोल कर लेना है और रोल करने के बाद इसमें सेट कर देना है। उसके बाद आपका तोप तैयार है जिससे आप किसी को भी उड़ा सकते हो।